नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर और इसी से जुड़े हुए 3 खास उपाय भी आप सभी को बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की पंचांग के साथ। आज है 1 जून 2026 का दिन सोमवार। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और नक्षत्र है ज्येष्ठा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:51 से 12:46 तक और राहु काल होगा सुबह 7:07 से 8:51 तक। स्मिता जी, कहा जा रहा है कि 2 जून से एक बड़ा ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है और इसे गुरु के ग्रह से जोड़ा जा रहा है। तो इसके बारे में विस्तार से बताइए, क्या ये ग्रह परिवर्तन है और उसका कितना असर जो है लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। देखिए, 2 जून से बृहस्पति देव जो हैं वो अतिचारी होने जा रहे हैं और बृहस्पति को ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। ये ज्ञान, धन, विवाह, संतान, भाग्य, धर्म और गुरु की कृपा, इन सब के साथ साथ जीवन की ग्रोथ के भी कारक होते हैं। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करने जा रहे हैं। ज्योतिष में यह अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। ये गोचर 2 जून से 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा और जब इतना बड़ा ग्रह अपनी चाल बदलता है तो उसका असर केवल एक राशि पर नहीं बल्कि पूरे वातावरण पर महसूस होता है। स्मिता जी, आपने कहा कि जो गुरु ग्रह हैं यानी बृहस्पति ग्रह जो है वो अतिचारी होने जा रहे हैं, लेकिन अतिचारी का मतलब क्या होता है, कैसे इसे आसान शब्दों में समझें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि इसे एक आसान शब्दों में समझाना जरूरी है। सामान्य रूप से हर ग्रह एक तय गति से चलता है, लेकिन जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से तेज चलने लगता है तो उसे अतिचारी कहा जाता है। जब बृहस्पति वैसे तो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, लेकिन 2 जून के आसपास उनकी गति तेज होगी। इसका मतलब यह है कि जीवन में कई चीजें अचानक तेजी से बदल सकती हैं। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे उनमें अचानक मूवमेंट आ सकती है। कई लोगों को लगेगा कि जैसे रुकी हुई जिंदगी अचानक आगे बढ़ने लगी है। यानी ये माना जाए स्मिता जी, ये जो बदलाव आ रहा है या फिर ये जो ट्रांजिट है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, सकारात्मक तौर पर इसे समझें। देखिए, बृहस्पति मूल रूप से शुभ ग्रह हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा ग्रोथ देती है। लेकिन जब कोई ग्रह बहुत तेज चलता है तो कभी कभी चीजें जल्दी भी होती हैं और जल्दबाजी भी जीवन में बढ़ती है। यानी कुछ लोगों को अचानक मौके मिलेंगे, अचानक नौकरी के ऑफर, शादी की बात, विदेश के योग या आर्थिक लाभ भी मिल सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग बिना सोचे फैसले भी ले सकते हैं। इसलिए ये समय फास्ट ग्रोथ का है, लेकिन साथ में बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी रहेगा। और ऐसे में स्मिता जी, अगर समझें तो सामान्य जीवन पर इस गोचर का कितना बड़ा असर आप देख रही हैं। देखिए, बात करें अगर धन और व्यापार की आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे और निवेश करने से भी लाभ मिलेगा। ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों को बहुत अनुकूल प्रभाव इसके देखने को मिलेंगे। विवाह और रिश्तों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। विवाह योग्य जातकों के लिए रिश्ते आने के और नए संबंध बनने के प्रबल योग बनेंगे। और क्या माना जाए स्मिता जी, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें इसका लाभ मिलने जा रहा है। अगर बात करें कि किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, तो सबसे पहले बात करेंगे कर्क राशि की। आपकी राशि में गुरु का उच्च होना गोल्डन चांस होगा। करियर में ग्रोथ, विवाह, संतान सुख और मान सम्मान सब में वृद्धि होगी। फिर आते हैं मेष, वृश्चिक और मीन राशि। इन राशियों के लिए भी ये समय भाग्यवर्धक और धन संपदा में वृद्धि लाने वाला होगा। अच्छा, क्या माना जाए स्मिता जी, क्या रिश्तों पर भी ये जो ग्रह परिवर्तन हो रहा है उसका असर आप देख रही हैं। रिश्तों पर भी ये जो ग्रह का गोचर है बहुत सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि गुरु एक बहुत ही शुभ ग्रह हैं। बहुत आध्यात्मिक तौर पर अगर हम देखें तो इनकी जो एनर्जी है वो बड़ी पॉजिटिव है। तो अगर रिश्तों की हम बात करते हैं तो रिश्तों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, नए रिश्ते बनेंगे। और अगर पुराने रिश्तों में भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी छोटी मोटी, तो उनके ठीक होने के भी चांसेस बनते हैं। और स्मिता जी, अगर हम बात करते हैं आध्यात्मिक तौर पर, तो इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
आध्यात्मिक रूप से बृहस्पति को दिव्य ज्ञान और गुरु की एनर्जी का प्रतीक मानते हैं। जब ये अतिचारी होते हैं तो यूनिवर्स हमें एक तरह से पुश करता है कि अब जाग जाइए, बहुत आगे बढ़ना है। बहुत लोगों को इस समय अचानक आध्यात्मिक रुचि बढ़ती हुई महसूस होगी। कोई ध्यान में जाएगा, कोई ज्योतिष सीखना चाहेगा, कोई अपने जीवन का पर्पस खोजने लगेगा। और खास बात यह है कि इस समय सही गुरु, सही सलाह या सही दिशा अचानक आपको मिल सकती है। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा इंसान आता है जो आपकी सोच ही बदल देता है। ये भी बृहस्पति की ही एनर्जी है। और क्या इस ग्रह का परिवर्तन रिश्तों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल पड़ेगा। बृहस्पति विवाह और रिश्तों के भी कारक हैं। इसलिए जिन लोगों की शादी में देरी चल रही थी उनके जीवन में गति आ सकती है, रिश्तों में स्पष्टता आएगी। कुछ लोग कमिटमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जहां रिश्ता केवल दिखावे पर टिका हुआ है वहां सच्चाई भी सामने आ सकती है, क्योंकि बृहस्पति सत्य और धर्म के भी ग्रह हैं। ये आपको वही चीज दिखाते हैं जो वास्तव में आपके लिए सही है। बाकी दूसरी बातें भी हैं, वो आपकी अपनी ग्रह दिशा पर भी निर्भर करती हैं। और अगर हम बात करते हैं स्मिता जी आर्थिक मामलों की, तो क्या उस पर भी इसका एक अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? आर्थिक रूप से भी ये समय काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बृहस्पति धन और विस्तार के ग्रह हैं, इसलिए बिजनेस, शिक्षा, कंसल्टेशन, मीडिया और आध्यात्मिक कार्यों में और ज्ञान से जुड़े लोगों को भी विशेष लाभ मिल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अतिचारी ऊर्जा में लोग ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हैं, तो बिना सोचे बड़ा निवेश या केवल दूसरों की बातों में आकर फैसला लेने से आपको बचना होगा। और कौन कौन से लोग इसका सबसे ज्यादा असर महसूस करेंगे स्मिता जी? जिन लोगों की कुंडली में गुरु मजबूत हैं या जिनका संबंध धनु, मीन, कर्क या नवम भाव से है, उन्हें ये ट्रांजिट काफी सकारात्मक परिणाम दे सकता है। लेकिन जिनकी कुंडली में गुरु कमजोर हैं, उन्हें कंफ्यूजन, गलत सलाह या निर्णय में जल्दबाजी से बचना होगा। और एक चीज मैं हमेशा कहूंगी, ग्रह केवल परिस्थिति बनाते हैं, और लेकिन अंत में जो निर्णय लेना होता है वो सिर्फ हमारा अपना होता है। और क्या कुछ ऐसे उपाय भी हैं स्मिता जी जिन्हें कि सब लोग कर सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल हैं। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, पीले रंग के वस्त्र पहनिए और केसर का तिलक लगाइए। जरूरतमंद लोगों को पीले रंग की चीजों का आप दान कर सकते हैं, जैसे चने की दाल है, केला है, आम है, इन चीजों का दान करिए। और ये जो मैंने अभी छोटे छोटे उपाय बताए, इन्हें हर व्यक्ति कर सकता है। और आखिर में आप इस ग्रह परिवर्तन को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या और एक्स्ट्रा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, 2 जून के बाद का समय केवल बाहरी बदलाव का नहीं है, बल्कि अंदर से भी आप ग्रो कर सकते हैं। इतना पॉजिटिव ये समय है। अगर जीवन आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है तो डरिए मत। नई सीख लीजिए, सही लोगों से जुड़िए और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखिए, क्योंकि बृहस्पति जब गति पकड़ते हैं तो केवल घटनाएं नहीं बदलती, इंसान की सोच भी बदलने लगती है। बिल्कुल स्मिता जी, और अब समय हो गया आज के राशिफल का। जानते हैं सभी राशियों का हाल। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। सबसे पहले कार्ड उठाऊंगी मैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी जरूरी फैसले को लेकर मन थोड़ा उलझा हुआ रहेगा। 2 रास्तों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश आपको करनी पड़ सकती है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिए। शांत दिमाग और धैर्य से सोचेंगे तो सही रास्ता खुद सामने आने लगेगा। रिश्तों में भी छोटी बातों को बढ़ाने के बजाय समझदारी से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा, आज चंद्रमा को जल अर्पित करिए और किसी जरूरतमंद को दूध या चावल का दान करिए। इससे मन की शांति रहेगी और निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ेगी। अब कार्ड उठा रही हूं मैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का। आज दिमाग काफी तेज और सतर्क रहेगा। नई जानकारी, नई बातचीत या किसी जरूरी खबर से आपका ध्यान किसी नई दिशा की तरफ जा सकता है। आपकी समझदारी और साफ सोच लोगों को प्रभावित करेगी, लेकिन छोटी बातों पर ज्यादा प्रतिक्रिया देने से आपको बचना चाहिए। धैर्य और समझदारी आज आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा,
आज सुबह पक्षियों को दाना डालिए, इससे आपका मन शांत रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब स्मिता जी मिथुन और कर्क राशि के बारे में। आज का उनका दिन कैसा जाने वाला है और क्या उपाय आप बता रही हैं? अगला कार्ड उठाऊंगी मैं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स का। आज आपके मन में संतोष और खुशी का एहसास बना रहेगा। जिस काम या इच्छा का इंतजार था उसमें अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार और रिश्तों में भी प्यार और अपनापन महसूस करेंगे। आपकी सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आज आपके दिन को बेहतर बना सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज किसी ज़रूरतमंद को मिठाई या फल का दान करिए। इससे आपके जीवन में सुख और सकारात्मक ऊर्जा बनेगी। अब आ गई है बारी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का। आज पुरानी यादें और पुराने रिश्ते मन के करीब रहेंगे। किसी पुराने दोस्त या अपने से मुलाकात या बातचीत होने के भी संकेत हैं, जिससे आपका मन खुश रहेगा। परिवार और रिश्तों में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। छोटी छोटी खुशियां आज आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगी। आपके लिए शुभ रंग हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज किसी छोटे बच्चे को मिठाई या फल दें और घर में चंदन की सुगंध जलाएं। इससे आपके मन में खुशी रहेगी और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ेगी। और स्मिता जी अब बात कर लेते हैं आज के उपाय की। पहला उपाय हमारे दर्शकों को क्या बताने जा रही हैं? सबसे पहले बताऊंगी मैं बृहस्पति के गोचर का उपाय, जो कि होगा मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि के लिए। मेष राशि के लिए सामाजिक कार्यों में अपना आप योगदान दें और 10 जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। वृषभ राशि वाले लोग गुरुवार को माथे पर केसर का तिलक लगाएं। मिथुन राशि के लोग गाय को नियमित रूप से हरी घास या चने की दाल खिलाएं। और कर्क राशि वाले लोग शिवलिंग पर जल में दूध मिलाकर अर्पित करें। बिल्कुल स्मिता जी, उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के उपाय पसंद आया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राशिफल की। शुरुआत कर लेते हैं सिंह और कन्या राशि के लिए। कार्ड उठाऊंगी अब मैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए कार्ड निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नई शुरुआत और नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। मन में जोश और आत्मविश्वास काफी अच्छा रहेगा, जिससे रुके हुए कामों में भी गति देखने को मिलेगी। किसी नए काम, योजना या रिश्ते की शुरुआत के संकेत भी बन रहे हैं। अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएंगे तो अच्छे परिणाम जल्दी मिलेंगे। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए और किसी जरूरतमंद को गुड़ का दान करिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी और सफलता के योग मजबूत होंगे। अब आती है बारी कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आज जिम्मेदारियां और काम का दबाव थोड़ा ज्यादा महसूस करेंगे। कई काम एक साथ होने की वजह से मन और शरीर दोनों थके हुए भी लग सकते हैं। खुद पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालने के बजाय थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना बेहतर रहेगा। धैर्य और सही योजना के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीजें आसान होती नजर आएंगी। आपके लिए शुभ रंग ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 1। उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को अनाज का दान करिए और शाम के समय घर के मंदिर में दीपक जलाइए। इससे मानसिक तनाव कम होगा और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। और स्मिता जी तुला और वृश्चिक राशि के कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये भी बताइए, और साथियों ने आज क्या उपाय करने हैं ये जानकारी भी दीजिए। कार्ड उठाते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। आज आगे बढ़ने और नई योजनाओं पर काम करने का अच्छा समय है। मेहनत का परिणाम धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाएगा और नए अवसर भी सामने आ सकते हैं। यात्रा, काम या किसी नई शुरुआत को लेकर सकारात्मक संकेत बन रहे हैं। आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो आने वाला समय आपके लिए और बेहतर हो सकता है। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज सुबह पक्षियों को दाना डालें। इससे कामों में प्रगति आएगी और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। अब आ गई है बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड निकला है लस्ट का।
आज आत्मविश्वास और अंदर की शक्ति काफी मजबूत महसूस होगी। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे उन्हें पूरा करने की ऊर्जा आज आपके अंदर बनी रहेगी। रिश्तों और काम दोनों में आपका प्रभाव लोगों को साफ दिखाई देगा। बस गुस्से और जिद को थोड़ा संभाल कर रखना जरूरी होगा। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए और किसी जरूरतमंद को लाल फल का दान करिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल बढ़ेगा। और अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। आज का दूसरा उपाय क्या बताएंगी? अब मैं बताऊंगी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति के राशि परिवर्तन या गोचर का क्या उपाय हो सकता है। सबसे पहले सिंह राशि के लिए आप रोजाना पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। कन्या राशि वाले जरूरतमंदों को पीली वस्तु का दान करिए। तुला राशि वाले प्रतिदिन ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करिए। और वृश्चिक राशि वाले बृहस्पतिवार के दिन पीले चने की दाल और हल्दी का दान करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं स्मिता जी और जानते हैं धनु और मकर राशि के जातकों के लिए आज कैसा रहेगा उनका दिन। कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। आज आपके मन में खुशी, प्यार और सकारात्मक भावनाएं बनी रहेंगी। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और किसी अच्छी खबर से आपका दिल खुश हो सकता है। नए रिश्ते, नई शुरुआत या भावनात्मक जुड़ाव के अच्छे संकेत भी बन रहे हैं। आज आपका नरम स्वभाव और अच्छी सोच लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को दूध या मिठाई का दान करिए। इससे आपके जीवन में सुख आएगा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अब कार्ड उठाऊंगी मैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। आज सफलता और मान सम्मान मिलने के अच्छे संकेत बन रहे हैं। मेहनत का परिणाम आपके पक्ष में आता दिखाई देगा और लोग आपकी तारीफ भी कर सकते हैं। रुके हुए कामों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आत्मविश्वास भी काफी मजबूत रहेगा। आज सकारात्मक सोच और धैर्य आपको आगे ले जा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करिए। इससे सफलता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। और आइए अब जानते हैं कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ रहेगा आज का दिन और इसके साथ साथ उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि उनका दिन और ज्यादा शुभ हो जाए। कार्ड उठाऊंगी अब मैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपके अंदर जोश और कुछ नया करने की इच्छा काफी मजबूत रहेगी। काम और फैसलों में तेजी देखने को मिलेगी जिससे रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। यात्रा, बदलाव या नए अवसर के संकेत भी बन रहे हैं। बस जल्दबाजी और गुस्से से थोड़ा बचकर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को लाल फल का दान करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पॉजिटिव एनर्जी भी बनेगी। अंत में बारी आ गई है मीन राशि की। मीन राशि के लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का फल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। जिस काम में आपने मेहनत की है उसका परिणाम धीरे धीरे आपके पक्ष में आता दिखाई देगा। जल्दबाजी या निराशा में कोई बड़ा फैसला लेने से बचिए। शांत मन और लगातार प्रयास आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या अनाज का दान करिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी और जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। और अब बात कर लेते हैं आज के तीसरे और आखिरी उपाय की। तीसरा और आखिरी उपाय क्या बताने जा रही हैं स्मिता जी? अब मैं बताऊंगी धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए बृहस्पति के गोचर के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले धनु राशि वाले विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए और बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लीजिए। मकर राशि वाले पक्षियों को दाना डालिए।
कुंभ राशि वाले किसी भी विशेष कार्य से पहले अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। और मीन राशि वाले गुरुजनों का आशीर्वाद लें और उन्हें पीली वस्तु का दान करें। तो उम्मीद करते हैं स्मिता जी, हमारे दर्शकों को आपने जो इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं और आज का राशि फल बताया है वो उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा, और जो उपाय आपने बताए अगर वो करेंगे तो इसका लाभ भी उन्हें मिलता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका, आप स्टूडियो में आई और ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। धन्यवाद। नमः शिवाय। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात एक और विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।